देखो। नहीं सर, नहीं सर ने ये बोला है कि अगर वो बुक पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़ते नहीं हो तो प्रॉब्लम हाँ। होती है, अगर उसको पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर यही बोला ना आपने? हाँ यही। दूसरा चीज, सुपारी गणपति हैं, सात सात गणपति हैं। आपने एक गणपति ऑलरेडी रखा हुआ है मंदिर में, और आपने जितनी सुपारी रखी उतने गणपति हो गए। तो गणपति एक क्या, एक से ज्यादा नहीं रखने चाहिए ना? नॉर्थ ईस्ट में एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके अब सर। यही गणपति बाकी अगर, घर में तो रख सकते हैं ना, हाँ रख सकते हैं। सुपारी जैसे। हाँ, अब यही गणपति अगर आपको जो चीज ज्यादा चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे इसका है, माइंड का है, क्लियरिटी का है। अब आप दो गणपति रखते हो नॉर्थ ईस्ट में, तो हर लोग का अलग अलग विचार चलेगा। वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहोगे। अब यही अगर अब नॉर्थ में दो तीन गणपति रखे हो तो वो आपका फायदा देगा। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर का जो है तो आपको मल्टीप्लाई कस्टमर ला सकते हैं। वेस्ट में रखोगे तो आपको गेन भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो वेस्ट में, नॉर्थ में आप गणपति दो तीन कुछ भी रख सकते हो। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए जो बताया गया कि जो लोग बोलते हैं कि गणपति घर में एक ही होने चाहिए, तो गणपति इसलिए सबको इतना मालूम है कि जो गणपति होते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में होते हैं। अभी जैसे मेरे घर पे एक गणपति रखा हुआ है चांदी का इतना बड़ा, मैंने उसको वेस्ट में रखा हूँ। और एक गणपति रखा हूँ नॉर्थ में, मंदिर में ऑलरेडी हैं। तो जहां जहां हमको जो जरूरत है मैं वहां पे रखा हूं। तो आप हमारे उसके, यहाँ पे कैसे कि सर, हमारे यहाँ पे कैसे फोटो में भी गणपति है और चांदी का भी गणपति है, और एक ने मुझे सेलेनेट का छोटा गणपति दिया था, वो भी मैंने वहां पे रखा है, और हाँ तो सुपारी भी है। नॉर्थ ईस्ट में एक ही गणपति रखो, बाकी और कहीं भी रख सकते हो। ओके ओके सर। और दूसरा चीज, जैसे आपको मतलब कोई चीज रखते हो याद नहीं होता है ना, तो आप जब सुबह पूजा करते हो तो आप लोगों के पास, सभी लोग के पास शंख तो होगा। शंख में जल डालना, और 7 बार जो है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः हाथ में लेके उस शंख को ऐसे करना है। और वो पानी आप अगर वो जल पीते हो तो आपका उससे भी भूलने की आदत खत्म हो जाती है। वो पानी पीना है सर? हाँ, वो जल को पीना है, मतलब जल ऐसा नहीं कि जैसे हम जल चंद्रामृत लेके पीते हैं उस तरह से पीना है। बाकी वो फिर हाथ में जो पानी लगा हुआ रहता है अपने सिर पे, बालों पे पोंछ लो। मतलब ऐसा नहीं कि उसको कपड़े में या अपने कमर पे कहीं नहीं पोंछना है, बालों पे पोंछ लेना है। तो शंख भी उधर नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं? आप शंख कहीं भी रखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेगा ना? हाँ, लेकिन शंख भी के अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे ओके। दक्षिणावर्ती शंख होता है वो फायर एलिमेंट होता है। पंचमुखी जो होता है वो भी फायर एलिमेंट होता है। और अन्नपूर्णा स्पेस एलिमेंट होता है। गणेश गणेश जो होता है वह जल तत्व का होता है। और विष्णु, जो विष्णु शंख होता है वो भी जल तत्व का होता है। तो सब का अलग अलग तत्व भी होता है। सर, जैसे हाँ, मोती शंख वगैरह पूजा में रखते हैं, तो वहां रखना है या वो कैसे, कौन सी दिशा में रखना है? क्या चीज? मोती शंख रहता है ना, व्हाइट कलर का मोती शंख रहता है सर। आप दिखा सकते हो? मुझे नहीं आइडिया मोती शंख। आज नहीं सर, आज नॉनवेज खाया है तो ठीक है। फोटो में कल डाल दूंगी। ठीक है। सर आपने बोला कि दक्षिणावर्ती और पंचमुखी शंख होगा तो फायर एलिमेंट, गणेश शंख होगा तो जल तत्व, विष्णु शंख होगा तो जल तत्व, वो, और तीसरा कौन सा हाँ, शंख बोलना? वो बहुत सारे हैं। कुल मिला के 13-15 प्रकार के शंख होते हैं। मैं अरे आप बाप रे। लोग को बाद में बता दूंगा कि कौन कौन ओके से सर। शंख होते हैं। वैसे शंख की रेमेडी एडवांस में चलती, जो इंट्यूशन होता है, जब वहां पे आप करोगे तब ज्यादा। लेकिन हम आपको यहाँ 2-4 शंख बता देंगे कहाँ पे आपको यूज करना है। सर नॉर्थ में रखेंगे तो गणेशा क्या होएगा? कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटी की होती है, उसके लिए भी अच्छा रहता है। तो आप एक काम करो, आज आप लोग ये ही लिख लो कि कौन से जोन में कौन से देवी देवताओं की पूजा होती है। आप लोग बार चार्ट का ये बनाए, प्रिंट आउट निकाले हो?
तो मैं बार चार्ट समझा देता हूँ आज अच्छी तरह से कैसे बार चार्ट बनाना रहेगा। अगर नहीं निकाले हो तो कल जरूर सब लोग प्रिंट आउट लेना और 2 बार ग्राफ और साथ में रखना। तो कल हम सेंटर मार्किंग और बार ग्राफ दोनों आप लोग को बार चार्ट डिटेल में एकदम अच्छे से बता देते हैं। सुप्रिया मैडम के हाथ में कितनी रेखाएं देखो काट रही हैं। वाटरी हैंड है ना, वाटरी। नहीं, जब बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे रेखाओं को काटती है तो जीवन संघर्षमय होता है। हाँ, वाटरी हैंड हो जाता है ना, वाटरी। हम्म। तो सर ग्राफ पेपर निकलवा के लाने हैं ना। ये जो आपको भेजा हूं, हम्म। आप इसको ही निकाल लो। नहीं, एक मैं सिंपल प्लान भेजता हूं, उसको बार ग्राफ पे आप प्रिंट ले लो। मैं इसलिए इसको मैं कि ये ग्रीडिंग किया हुआ है तो आपको समझने के लिए आसानी रहेगा, इसलिए मैं ग्रीडिंग किया हुआ भेजा हूं। और चाहिए 2-4 प्रकार का और भेज देता हूं प्लान का मैं, इसलिए मैं आपको एक भेजा हूं। आप इसको पहले निकालो, तो इसमें उसमें काउंटिंग है, तो मैं उस काउंटिंग के हिसाब से आपको समझाऊंगा। फिर एक प्लान आप दूसरा, आप अपने घर का या किसी के घर का दूसरे बार ग्राफ पे आप प्रिंट ले लो, ये भी कर सकते हो। और साथ में 2-4 बार ग्राफ पेपर साथ में रखो। इसलिए कल आपका पूरा टाइम इसमें ही जाएगा। बार ग्राफ बनाने में बहुत टाइम जाता है बार चार्ट में, तो मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग को उस तरह से करते जाना है। और कल सेंटर मार्किंग भी करवा देता हूं मैं। सर ये कहाँ पे आपने दिया है सब ये? आपको टेलीग्राम में ऐड किया हूँ, आप उसमें नहीं हो क्या? आपको मैं किया हूँ। किया है आपने? मुझे हाँ, नहीं मिल रहा है इसलिए। वा, वास्तु एक्सपर्ट ग्रुप टेलीग्राम पे है। आप टेलीग्राम में मैं आपको ऐड किया हूँ, उसमें देखो आया होगा। और अभी मैंने ये भी भेजा हूँ 5 एलिमेंट्स के क्या शेप्स हैं, क्या मेटल्स है, वो भी मैं भेजा हूँ। एक बार आप लोग चेक कर लो। सर मैंने निकाला है। हाँ, आप निकाल लियो, अच्छी बात है। आप हो तो कल्पना मैडम? अभी मिला मिला सर अभी। मिला? आज हम 2 रेमेडी की बात कर लेते हैं कि पहले हम एंट्री के बारे में बता दें। 32 एंट्री की बात कर लें कि ये आपको कौन से जोन से कौन सी पूजा होती है ये बता दूं? आप लोग बताओ। और कौन से जोन से आपको देखना है रिलेशनशिप? सर एंट्रीज बता दो ना आप आज। ठीक है। तो हमारे 16 जोन्स में हमारी 32 एंट्री बनती है। एक जोन हमारा 22.5 डिग्री का होता है, जिसमें से 22.5 डिग्री में हमको 2 पार्ट करना होता है। 11.25 डिग्री का, 11.25 डिग्री का एक सर जोन थोड़ा बन। अनम्यूट करिए। सर शायद वो कहना चाहती है आप थोड़ा स्लो बताए बोलिए अच्छा, करके। लिख रहे हैं क्या? ठीक है, फिर डिटेल से लिखिए। 360 डिग्री एंगुलर डिवीजन का एक वास्तु सर पुरुष मंडल। सर ये वही तो है जो आपने नोट्स भेजे थे, हाँ, इफेक्ट ऑफ 32 एंट्रेंस। हाँ वही है, ठीक है। पीडीएफ में उसके है वो। हाँ लिखा है सर, मैंने तो हाँ, वो निकाल रखे हैं उसमें हाँ तो प्रिंट आउट। उसमें लिखा हुआ है, आप लोग को लिखने उसके मैंने वो भी लिख दिया हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। तो आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक पीडीएफ सर। खोलना है तो खोल के देख लो, पीडीएफ सबके पास पहुंच गया है। हाँ हमने तो प्रिंट आउट निकलवा लिया। और चाहिए तो मैं हिंदी ट्रांसलेट करके हिंदी भी दे देता हूँ, इसलिए कि हमको इंग्लिश में मालूम था, मैंने इंग्लिश में दिया हूँ। चाहिए तो मैं आपको हिंदी में भी लिख के, अगर हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं समझेगा, हिंदी भी भेज देता हूँ, उसका मतलब क्या सर होता है। मेरे लिए तो भेज देना सर, मेरे लिए तो भेज देना। सर हिंदी भेजिए सर। ठीक है, मैं कल उसका हिंदी भी ट्रांसलेट करके भेज देता हूँ। थैंक यू सर। तो हम जो वास्तु करते हैं 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन सर्कल पे हम वास्तु होता है। पहले ट्रेडिशनल वास्तु ऐसा नहीं होता था, सिर्फ
8 दिशाओं पे काम करता था। मान लीजिए जैसे आपकी दिशाएं, आपका घर 40 बाई 20 का है, मतलब 40 फीट बाई 20 फीट का है, तो उसमें वो कॉर्नर पकड़ते थे कि आपका ये कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट हो गया है, साउथ ईस्ट हो गया है, नॉर्थ वेस्ट हो गया है, साउथ वेस्ट हो गया। पहले इस तरह से वास्तु होता था, लेकिन जब विश्वकर्मा प्रकाश और मैमंत्रम का विश्लेषण किया गया, जिसमें लिखा गया है कि वास्तु पुरुष मंडल जो होता है 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन पर मेथड पर काम करता है, जो महावास्तु से केबी सर ने रिसर्च करके बनाया। सबसे पहले उन्होंने ये शुरुआत की, तो उसके हिसाब से जब ये करते हैं तब जिसका एक्यूरेट होता है, जिसको बोलते हैं इसको मॉडर्न वास्तु। और पहले था जो वैदिक वास्तु था, तो मॉडर्न वास्तु का रिजल्ट ज्यादा दिखता है। तो जब 8 जो पहले 8 दिशाएं होती थी, उसी 8 दिशाओं में हमारे जो देवतास होते थे वही देवता होते थे पहले भी 45, लेकिन इन आपके 16 जोन्स में 32 देवता होने के कारण, 32 देवता होने के कारण आपके 32 दरवाजे हो गए। पहले क्या करते थे, पहले भी 32 दरवाजे निकालते थे। अब जैसे आपका 40 बाई 20 का कमरा है, या तो एग्जाम्पल के लिए आप 10 बाई 40 का कमरा ले लो। अगर आप एक जोन में आप अगर इसलिए कि अगर 32 का करोगे तो एक जोन में कितनी एंट्री आएगी, 8 एंट्री आएगी एक जोन में। अब 10 बाई 40 का आप है, तो मतलब एक बार 40 में अगर आपको देखोगे तो 2 फीट को भी आपको नहीं मिल रहा है दरवाजा, तो 2 फीट का दरवाजा कैसा बनेगा। और एक तरफ 40 फीट का है तो उधर आप 8 करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा स्पेस। तो ये मेथड बैठता नहीं था। तो जब मैवंत्रम और ये सम्रांगण सूत्रधार और विश्वकर्मा प्रकाश में जब ये पढ़ा गया, तो उसमें मालूम पड़ा कि ये देवता 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन पे जब चल रहे हैं, तो एंट्री भी, दरवाजे भी इसी तरह से होने चाहिए। तब उन्होंने 360 डिग्री के एंगुलर डिवीजन पर वास्तु का निर्माण किया कि वास्तु जो परफेक्ट होगा इस तरह से होना चाहिए। तो हमारी जो वास्तु होती है 360 डिग्री पे चलती है। अब जब आप 360 डिग्री को डिवाइड करोगे तो सब जोन्स में सेम जाएंगे, मतलब 8 दिशाएं, वो आपका अगर 40 बाई 10 का है, 40 बाई 20 का है, तो वह एंट्री आपके दूसरे जोन में जाती है। जैसे हम करवाते हैं कि आपका कोई नॉर्थ ईस्ट कहीं और जा रहा है, मान लो आपको ऐसा लगेगा ये हमारा वेस्ट है, वो ईस्ट है, आप देखने में बोलोगे कि हमारा तो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन शायद वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। इस तरह से जब आप इस तरह से वर्किंग करोगे, तो जब यहाँ पे हमको 8 जो मिलती है एंट्री चारों दिशाओं के मिलाकर, N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, अगर इसको आप बीट से डिवाइड करोगे तो स्वास्तिक बनता है, जो कि स्वास्तिक हमेशा शुभ माना जाता है। इसलिए 3 और 4 डिग्री को जो देवता हैं, अगर उस देवता को आप देखोगे, जैसे अभी नॉर्थ में आते हैं भल्लाट 4 नंबर पर। अब भल्लाट की क्या है, भल्लाट फैलाव देता है, बढ़ावा देता है। अब आपका N4 पे अगर आपका दरवाजा आता है तो आपका सभी तरफ से ग्रोथ ही होगा। तो इस तरह से वह डिग्री के हिसाब से, देवता के हिसाब से आपको एंट्री दी गई है। अब जैसे N5 का जो देवता है सोमा है। अब सोमा को आपको, क्योंकि वो सोमा सोम रस है, उसको आपको बंद करके रखना है। इसीलिए N5 की जिसके घर में डिग्री वो एंट्री होती है, वो लोग धार्मिक ज्यादा हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा पूजा पाठ ये सब धार्मिक स्थानों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमको ट्रीट करना पड़ता है। तो आपको एक एक एंट्री की बताने की जरूरत है कि उसका मतलब क्या होता है कि नहीं, कि आगे बढ़ूं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा, इसलिए आप लोग को पीडीएफ तो मिल चुका है। सर आप नीलम मैडम, बताओ ना, क्योंकि उससे हम लोगों को और नीलम मैडम आपको समझ में आ गया, आपको बताना है। अगर आप सबकी इरादा है कि मैं समझा देता हूँ वापस से। नहीं सर, समझा ही दो एक बार, ठीक है। क्योंकि फिर ये वीडियो रहेगा भी ना, हाँ, वीडियो तो तो कहीं रहेगा भी आपके पास। होएगा तो पता पता रहेगा फिर क्या हो रहा है।
और दूसरा चीज क्या है, अभी आप लोग ये वीडियो अपने ग्रुप में है, अपने पास तक ही रखना, दूसरे को पास शेयर नहीं करना है। हम्म। अब हम चलते हैं एंट्री पर। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब N1 से लेकर N8 तक की आप डिग्री पर एंट्री पर आ जाओ। N1 की एंट्री है, ए फियर ऑफ एनिमीज इन सच ए हाउस द inhabitants and harmed by bad interpretation of other people। मतलब यह एंट्री आपको शत्रु से परेशानी देता है, आपके ऊपर शत्रु का या और क्या बोलते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा देता है, द्वेष देता है। और यह इससे आपको नजर दोष भी होता है, जिसको बोलते हैं हमको किसी से नजर लग गई है। मोबाइल में कम दिख रहा है, एक सेकंड हम इसमें ही लगाते हैं। दो मिनट जरा टाइम दीजिए, मैं करता हूँ। आया स्क्रीन पर? यस सर, आ गया। जी सर। यस। अब देखिए, ये फियर ऑफ एनिमीज इन सच ए हाउस द inhabitants and harmed by bad initiation of other people। मतलब हम ये क्या करता है, हमें एक दूसरे के प्रति द्वेष देता है, और कभी कभी जानलेवा हमला देता है, और शत्रु से परेशान रखता है। ये एंट्री मतलब शत्रुता देता है एक तरह से। तो N1 की एंट्री का इफेक्ट ये होता है। अब N2 स्टार्स पीपल लिविंग इन सच हाउस रेसिडेंस फील द अदर ऑफ जेलस ऑफ देम। यह भी जेलसी देता है, मतलब जो लोग बोलते हैं कि हमको लोग देखकर बहुत जलते हैं, हमारे घर वालों से जलते हैं। और यह भी जो है आपको नजर दोष देता है। ये सबसे ज्यादा नजर दोष N2 की एंट्री का होता है। नजर दोष के वजह से ही आपको जेलिस फील होता है। तो ये एंट्री, ये दोनों आपको ट्रीट करना रहता है।
N3 अच्छी एंट्री होती है, गेटिंग ए लॉट ऑफ मनी, बेनिफिट इन न्यू वर्क, स्टडी, ग्रोथ ऑफ वेल एंड मोर मेल चाइल्ड प्रोग्नी। मतलब मेल चाइल्ड को ज्यादा जन्म देता है, और लॉट ऑफ मनी, पैसे के ज्यादा ग्रोथ देता है, और चारों तरफ से आपको बेनिफिट, हर वर्क में हर काम में आपको बेनिफिट प्राप्त होता है। अगर लिखना चाहते हैं लिखेंगे क्या, तो मैं आराम से बता दूं कि आप लोग समझ लेंगे। लिखना है, सर ये जो आपने नोट्स भेजे उसमें है ना समझ ये? लेंगे सर। नोट्स आपको भेजा हूँ, आपको पीडीएफ सबको भेजा हूँ मैं। उसमें है ना ये? हाँ, ये सब लिखा हुआ है। समझ लेंगे हाँ, भैया। समझ लेंगे फिर ना। N for money range from all direction, receiving wealth and property from ancestors। मतलब आपके पितरों की प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, उनके द्वारा पैसा भी मिल सकता है। और पैसे का जो बताया कि यहाँ का देवता जो भल्लाट है, मतलब फैलाव देते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए पैसों की बारिश होती है। इस दरवाजे का इफेक्ट ये होता है। N5, दिस इंटरेस्ट मेक पीपल रिलीजियस नेचर। जैसा मैं आप लोग को बताया कि यह एंट्री लोगों को रिलीजियस, धार्मिक ज्यादा बना देता है। मतलब उनको हफ्ते में एक बार दो बार टूर तो करना पड़ जाता है, मंदिरों का, धार्मिक स्थानों का, सत्संग का इनको शौक हो जाता है। तो जिसके कारण इनके यहाँ ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये लोग धर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं कि जो कुछ करेगा भगवान ही करेगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो देने वाला है वही देगा। इनकी ये नेचर होती है, प्रकृति होती है। तो हमको ये ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन अगर उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, पैसे भी हैं, ग्रोथ भी है, तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। N6, दिस इंट्रेंस मेक्स रेसिडेंट्स बिहेव इन ए मैनर द पीपल जनरली डिस्प्रूव ऑफ। या जो इस घर के लोग हैं ना, ये अपने विचित्र व्यवहार के कारण एक दूसरे से कट हो जाते हैं, लोगों से दूरी बनाते हैं, क्योंकि इनका अपने अंदर, अपने घर के लोगों के प्रति इनका विचित्र व्यवहार होता है। एक तरह से आपस में लड़ झगड़ कर इनका व्यवहार चलता है आपस में। N7, दिस इंटेंस ग्रोन अप गर्ल्स इन द फैमिली dare to go beyond the traditional benefits and culture of the family। मतलब इस एंट्री का प्रभाव यह होता है कि आपके घर की जो लड़कियां होती हैं, आपके खिलाफ, आपके मर्जी के खिलाफ वो ज्यादा बिहेव करते हैं, और अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी परंपरा ये रही है सदियों से, तो तुम बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलते हैं हमको परंपराओं से कुछ नहीं करना है, और ये जाके मतलब आपके मर्जी के खिलाफ ये शादियां कर लेती हैं, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम्स आती है। N8, सच एन एंट्रेंस गिव्स ए हायर बैंक बैलेंस। अब ये एंट्री का मतलब समझ लिए, यह एंट्री हायर बैंक बैलेंस देता है, पैसा बहुत देता है, पर इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यह पैसा तो ग्रोथ बहुत देगा, पैसा तो बहुत देगा, लेकिन जिस घर के लोग मेहनती हैं, कर्म करते हैं, उनके यहाँ तो ग्रोथ देगा। लेकिन अगर वो कर्म नहीं करते, उनके अंदर आलस्यपन है, तो ये क्या करते हैं, पैसे दूसरे से उधारी लेकर ये अपना बैंक बैलेंस पूरा करते हैं, जिसके कारण इनका सब कुछ डूब जाता है। यह N8 की एंट्री का प्रभाव है। पैसा तो बहुत देगा, बैंक बैलेंस, हायर बैंक बैलेंस देता है। चाहिए अगर आप कर्म योगी हो तो ये N8 की एंट्री निकाल सकते हो अपने घर पे, चाहे वर्चुअल एंट्री कर लो, चाहे कोई भी एंट्री कर लो। अगर आपको मिलता तो यह एंट्री निकाल ही लो। लेकिन आज आप कर्म योगी हो,
कल के आपके बच्चे आपको अगर कर्म पे नहीं विश्वास करते, मतलब उतना कर्म नहीं करते, काम धंधे नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ईस्ट जोन की एयर एलिमेंट की जो एंट्री होती है E1, दिस इंट्रेंस कैसेज फायर एक्सीडेंट एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस। एक चीज और अगर आप देखो, जो कॉर्नर होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो चार जोन्स हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट का मिलाप हो रहा है। आप लोग शक्ति चक्र में देखो, शक्ति चक्र आप लोग खोलो तो आपको समझ में आएगा। लिखना बंद करके पहले शक्ति चक्र खोल लो, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में देखो, यहाँ पे आपको दो जोन्स मिक्स हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है? जहां से वाटर खत्म होता है, एयर शुरू होता है। अब जैसे आप दो वायर को एक जगह पे जोड़ोगे, दो वायर जोड़ोगे, लाइट दोनों तरफ चल रही है, तो स्पार्क होता है। तो इस तरह से ये दोनों जोन जो होते हैं, यहाँ पे स्पार्किंग होती है, वो आपके चारों दिशाओं में होगा। इसीलिए ये एंट्री भी बहुत खतरनाक होती है, जो कॉर्नर की एंट्री है। कॉर्नर की भी एंट्री बहुत खतरनाक होती है। जितनी भी कॉर्नर की एंट्रियां हैं, चार हैं चारों, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क होता है, दो एलिमेंट टकराते हैं, फिर अलग से जोन बनता है। इसलिए हमको ये कभी कभी ये एंट्री ट्रीट करनी पड़ती है, और हो सकता है तो ये एंट्री अगर आप नया ले रहे तो लो ही मत। आप अगर फ्लैट लेने जाते तो आप बिल्डर आपको पहले यही पकड़ाता है, भैया ले लो, ये नॉर्थ ईस्ट का है, ईशान कोण का एंट्री है। ईशान कोण की एंट्री आपको बता के देगा, क्योंकि ये भगवान का द्वार है, सीधा बोलते हैं। तो आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। दूसरा जो होता है, साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री अवॉइड करना रहता है। और साउथ वेस्ट के भी अगर आपका मार्स अच्छा है, मतलब मंगल आपके पत्री में, तो वह भी प्रॉब्लम्स नहीं करता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर का है, वह प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन साउथ वेस्ट की एंट्री अगर किसी एक्टर के घर में है तो वह फायदा कर देगी, बिल्डर के घर में है तो वो भी फायदा कर देगी, अगर उसका जन्म पत्री में मार्स अच्छा है तो। मार्स मतलब मंगल की बात कर रहा हूं मैं। सर कुछ पूछूं? ये जो पूछना है उस पर टिक मार लो, ये हो जाएगा तो फिर पूछ लेना। ओके सर। हाँ, अब E1, दिस इंट्रेंस कैसेज फायर एक्सीडेंट एंड अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, मतलब यह आपको एक्सीडेंट देता है और अनचाहे हानि भी देती है। E2, बंद करो, नहीं ईयरफोन लगाओ। द नंबर ऑफ गर्ल्स द born in such houses in
हाउसेज इन कंपेरेटिवली हाई एंड देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ऐसे घरों में कन्याएं जो होती फजूल फजूल खर्ची बहुत करती हैं। जो बच्चियां होती हैं ये लोग फजूल खर्ची बहुत ज्यादा करती हैं। और घर के लोग का भी फिजूल खर्च होता है। E3, a very auspicious entrance, it brings in money, profit and success। यह भी एंट्री आपको बहुत अच्छा प्रवाह देता है, पैसे का, लोगों से जुड़ने का अच्छा मौका देता है। आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हो, आपका सोशल कनेक्शन अच्छा करता है, लाभ प्रदान करता है, सफलता चारों तरफ से प्रदान करता है।